हे गर्ल्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है आपका माइक्रोब यूज इन फूड, जो कि आपका जो इससे पहले की वीडियो थी बॉटुलिज्म वाली, उसके आगे का कंटिन्यू पार्ट है। इस समूह में जो बैक्टीरिया का संक्रमण मानव तथा पशुओं के मलमूत्र, मिट्टी, हवा व पानी के माध्यम से होता है। मक्खियाँ भी इस रोग को फैलाने में सहायक होती हैं। विषाक्त भोजन खाने के पश्चात 10 से 20 घंटे के अंदर दस्त होने प्रारंभ हो जाते हैं तथा प्रवाहिका व उदर में पीड़ा होती है। बासी मांस सेवन करने से रोग की संभावना प्रबल होती है। ये जीवाणु भी साधारण गर्म करने पर नष्ट नहीं होते, परंतु तीव्र ताप उन्हें नष्ट कर देता है। इस समूह के बैक्टीरिया द्वारा विषाक्त भोजन जो है पिलपिला आपका जो है और सतार वे दुर्गंध युक्त होता है, रंग भी जो है गंदा दिखता है। तो बस इस पैराग्राफ को पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो किसके द्वारा फैलते हैं। मानव और पशुओं के मलमूत्र के द्वारा और मिट्टी, हवा व पानी के द्वारा ये इनका माध्यम होता है। क्योंकि जब पशुओं का और मानव का मलमूत्र जो है आपका मिट्टी और हवा और पानी के संपर्क में आता है, तो ये संक्रमण फैलने लगता है। मोस्टली जो संवहन करती हैं, फैलाने का काम करती हैं, वो होती हैं आपकी मक्खियाँ इस रोग को फैलाने का। विषाक्त भोजन खाने के पश्चात जो है 10 से 20 घंटे के अंदर ही आपको जो है जो रोगी है उसको दस्त लगने प्रारंभ हो जाते हैं और जो आपकी प्रवाहिका व उदर में पीड़ा होने लगती है। जो हमारा पेट है और निचला हिस्सा है उसमें जो है आपको क्या है कि जो भी उसमें आपके पेन होना स्टार्ट हो जाता है। बासी मांस का अगर हम सेवन करेंगे तो उससे खाने से इस रोग की प्रबल संभावना होती है। मतलब जो भी बासी मांस होता है उसको खाने से मोस्टली ये वाले जो बैक्टीरिया हैं वो आपके जो है संक्रमण का खतरा ज़्यादा फैला देते हैं, परंतु तीव्र ताप जो है उन्हें नष्ट कर देता है। जब इन बैक्टीरिया से रहित जो फूड होता है, अगर हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे गर्म करेंगे तो उससे वो नष्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर तेज टेम्परेचर जो है करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपका जो बैक्टीरिया है वो उसमें नष्ट हो जाएंगे। इस समूह के बैक्टीरिया द्वारा विषाक्त भोजन जो है पिलपिला और सतार में, मतलब बहुत ही पिलपिला गुदगुदा सा हो जाएगा, लार निकलने लगेगी उसमें से और दुर्गंध युक्त हो जाएगा और रंग भी उसका अच्छा नहीं दिखेगा। फिर है आपका नेक्स्ट साल्मोनेला समूह, यानी साल्मोनेला ग्रुप। इस समूह के जीवाणु जो है मनुष्य की आंत में गंभीर रोग उत्पन्न करते हैं। साल्मोनेला समूह के जीवाणु की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, परंतु इनमें सबसे अधिक जो है खतरनाक कौन सी है आपकी, साल्म टाइफोम्यूरियम। ओके गर्ल्स, तो कौन सी है इसमें सबसे खतरनाक जाति आपकी टाइफोम्यूरियंस। रोगग्रस्त पशु पक्षियों के मांस का यदि मनुष्य सेवन करे तो उसे भी यह रोग लग जाता है। मतलब अगर ये वाला जो जीवाणु है मोस्टली इनका जो संक्रमण है वो कहाँ होता है आपका जो है आंतों में। ये गंभीर बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। साल्मोनेला समूह के जो जीवाणु हैं उनकी अनेक प्रजाति पाई जाती हैं, लेकिन सबसे जो अधिक अधिक खतरनाक होती है वो होती है आपकी जो है साइल्म टाइफ्यूरियम। इससे रोगग्रस्त जो पशु पक्षी होते हैं यदि उसका मांस मनुष्य खाता है तो ये रोग उसको भी लग जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। मनुष्य के द्वारा विसर्जित मल से भी ये रोग फैलते हैं। इसके संवहन से मक्खियां विशेष योगदान देती हैं। जीवाणु के संवहन के बाद जो है 6 घंटे से लेकर 2 दिन तक में आपके स्वस्थ व्यक्ति को रोग के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आपके जो जीवाणु होता है, ये बैक्टीरिया होता है, इनका जो संवहन होता है, मतलब जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के का जो पीरियड होता है या इसका ये कह लीजिए इस बीमारी का संक्रमण होने का काल रहता है वो 6 घंटे से और 2 दिन तक में जो है व्यक्ति को जो है एक स्वस्थ व्यक्ति को इसमें रोग के लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। रोग के प्रारंभ में वमन व दस्त होते हैं। आपका अगर ये रोग स्टार्ट हो जाता है तो सबसे पहले उसमें क्या होता है, आपको वॉमिटिंग और लूज मोशन होने स्टार्ट हो जाते हैं। रोगी जो है बहुत ही ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर
और निर्बल महसूस करता है। विभिन्न आंत संबंधी रोग जैसे आपके टाइफाइड हो गया, डायरिया हो गया, इस प्रकार के रोग उसको हो जाते हैं। रोगी की तीव्रता में प्रवाहिका, उसका सिर दर्द, ज्वर आदि लक्षण प्रकट होने लगते हैं। यदि वमन व दस्त द्वारा अधिक जल शरीर से निकल जाता है तो आपके ऐसी स्थिति में क्या होता है, ग्लूकोज है या साइलाइन जल है उस शिराओं द्वारा रक्त में पहुंच जाते हैं तथा डॉक्टर से इसमें शीघ्र संपर्क करना चाहिए। रोग से बचाव हेतु सब्जियों व फलों को अच्छी तरीके से धोकर प्रयोग में लाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे स्थान पे जहाँ पे इंसान को ये रोग हो जाता है, ये बैक्टीरिया से रोग हो जाता है, तो अगर वो इस खेत वगैरह में या फिर खुले स्थान पर शौच करते हैं, जानवर शौच करते हैं और वो उस मिट्टी में मिल जाता है जहाँ से फल और सब्जियां जिस खेत में से निकल के आ रही हैं, तो वहाँ उन फल और सब्जियों में ये रोग होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं। इसलिए जो सब्जियां हैं और फल है अच्छी तरीके से हमेशा धो के ही खाने चाहिए। पशु पक्षियों का मांस व अंडा अच्छी तरह निक संक्रमित करके प्रयोग में लाना चाहिए। जो पशु पक्षी हैं उनका मांस जो है बिल्कुल डिसइंफेक्टेड कर देना चाहिए। ऐसा कर देना चाहिए, चाहे उसको पकाने का हो, उसको अच्छी तरीके से पकाना चाहिए। उबालना हो तो उबालना भी बहुत ही अच्छे टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे पकाना चाहिए। रोगी व्यक्ति का मल मूत्र त्याग के पश्चात हाथ साबुन या किसी निसंक्रामक पदार्थ से अवश्य धो लेने चाहिए। किसी भी व्यक्ति का उचित शारीरिक विकास, वृद्धि व मानसिक स्वास्थ्य उसके भोजन पर निर्भर करता है, किंतु यदि पौष्टिक व संतुलित आहार संदूषित हो जाए तो वह लाभदायक होने की जगह हानिकारक भी हो जाता है तथा आपके जो विभिन्न प्रकार के रोगों को वो जन्म देने लगता है। अतः आवश्यक है कि भोजन को संदूषित होने से आपको बचाया जा सके। बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि यदि संदूषित भोजन लिया गया है तो उसे न केवल स्वास्थ्य ही नष्ट होता है, किंतु क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। आजकल ऐसी कई सूचनाएं प्राप्त होती हैं कि बहुत सी शादी, तीज, त्योहारों में सम्मिलित होने पर भोजन प्राप्त करने से आपके व्यक्ति जो है बीमार या मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसका प्रमुख कारण जो है भोजन का संदूषित होना है। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन द्वारा खराब हुआ भोजन खाने योग्य नहीं रहता। मतलब केमिकल चेंजेस अगर भोजन में हो जाते हैं या फिर उसका भौतिक मतलब जो आपका फिजिकल चेंज अगर किसी फूड में आ जाते हैं तो वो भोजन आपका खाने लायक नहीं रहते हैं। बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड आदि अणुजीव भोजन खराब होने का मुख्य कारण है। कुछ भोजन एंजाइम की प्रतिक्रिया द्वारा भी खराब होने लग जाते हैं। रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तनों द्वारा खराब हुआ भोजन खाने योग्य नहीं रहता, क्योंकि क्या होता है, इसमें बैक्टीरिया, यीस्ट, मोल्ड आदि अणुजीवाणु भोजन खराब होने का आपका मुख्य कारण बन जाते हैं। कुछ भोजन एंजाइम की प्रतिक्रिया द्वारा भी खराब नहीं होते हैं। आपके व्यक्ति स्वस्थ भी कभी कभी भोजन को संदूषित करने का कारण जो है बन जाता है, यानी व्यक्ति स्वयं भी कभी कभी भोजन को संदूषित करने का कार्य कर देता है। किस प्रकार से? लगभग 20% लोगों की नासिक छिद्रों में अनगिनत माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। इनमें मुख्यतः जो है आपका होता है स्टेफिलोकोकाई नामक जीवाणु होता है, जो कि आपकी त्वचा में भी रहते हैं। इस प्रकार कई प्रकार के संसर्ग रोग से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा बनाए गए भोजन से भी यह रोग फैलने का डर रहता है। मतलब जो कभी कभी क्या होता है कि ये जो रोग है, कोई जरूरी नहीं है कि ये बैक्टीरिया ही फैलाए, ये इंसान खुद भी फैला देता है। अगर वो इस रोग से संक्रामक है तो उसके नाक द्वारा जो अनगिनत जो है बैक्टीरिया अंदर चले जाते हैं, और यदि जो वो रोगी जो है खाना बनाएगा तो उसके द्वारा जो है फैलने का इस रोग का डर रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि व्यक्ति स्वयं भी भोजन को संदूषित करने के लिए उत्तरदायित्व है। इस प्रकार भोजन जो है आपका विभिन्न रोगों का कारण बनता है। आपका कोलेस्ट्रीडियम बाटुलिन एक ऐसा जीवाणु है जिसके द्वारा जो है आपका 65% जो व्यक्तियों की मौत का शिकार हो जाते हैं। अतः संदूषित भोजन किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं होता है, चाहे वह कितनी भी पौष्टिक व स्वादिष्ट क्यों ना हो। अतः भोजन को पकाने, संग्रह करने में अत्यधिक सावधानी अपेक्षित है, जिससे उनके संदूषण का बचाव जो है आपका संभव हो सके।
सो गर्ल्स, ये थी आज की आपकी वीडियो, जो कि आपका ये वाला पार्ट पूरा हो चुका है इस वीडियो में। तो माइक्रोब्स इन फूड। सो अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कुछ नहीं समझ में आया है तो आप जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। सो गर्ल्स, टेक केयर, बाय।